हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्जाम तैयारी विद राहुल। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे भाई अच्छे से कमर कस रखिए ना, फटाफट से चलो डेली मॉक लगाओ। और मैं भी आपको डेली एक मॉक, डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन एक मॉक, बढ़िया मॉक कोई भी प्लेटफॉर्म से लेके आऊँगा और उसको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा मैथ सेक्शन का। ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म का हो सकता है, ऑलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक, द पंडित्स, आरबी, कोई सा भी। ठीक है, तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए अपना पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेशियो बोला है। रेशियो किस चीज़ का? रेशियो क्वेश्चन में पढ़ो कि किसका रेशियो। और यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात होती है कि यार अपन सही पढ़ें बस, क्योंकि आसान क्वेश्चन होते हैं। फ्री के नंबर है, क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स हु परचेज मोबाइल बिटवीन 25,000 एंड 30,000। तो ऊपर 25,000 से 30,000 के बीच में, तो 25 से 30 के बीच में देखो क्या है भाई, 25 से लेस देन तो 27 है और 34 हैं 30 से लेस देन, तो सीधी सी बात है 25 से 30 के बीच में कितने हो गए, 7। और फिर दूसरा बोला है डिनोमिनेटर के लिए, क्या बोला है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स परचेज मोबाइल बिटवीन 10,000 और 15,000 के बीच में। तो मेरे भाई 10,000 और 15,000 के बीच में भी देखो कितना है, 7। तो सीधा सीधा मेरा यहाँ पे क्या रेशियो आ गया, 1:1। ठीक है, 1:1 मेरा रेशियो आ गया। आसान क्वेश्चन था ऐसा, इसमें कुछ भी ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी, बस ढंग से आपको सही सही एकदम पढ़ना था और वैसा का वैसा सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चले देखो भाई, फिर वही बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है, हर साल प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। इसमें आपको क्या चीज़ याद रखनी है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या सर, x³ + y³ + z³ - 3xyz, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं बेटा, दो फॉर्मूले। सर पहला होता है x + y + z ब्रैकेट x² + y² + z² माइनस xy, और इधर भी माइनस ले लो, ब्रैकेट नहीं लगाओ तो, -xy -yz -zx। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। एक होता है आपका बेटा दूसरा क्या, x + y + z बाय 2 x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखने हैं, इस पे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है, मुझे x y z की वैल्यू दे रखी है, मुझे x + y + z की वैल्यू दे रखी है, मुझे ये नहीं दे रखी है x² + y² + z²। तो इन क्वेश्चंस में अपन इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, सीधी सी बात है सर, अपने को पता है कि x + y + z का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है x² + y² + z² प्लस 2 टाइम्स xy yz प्लस zx। ठीक है, अब देखो यहां से मैं ये निकाल सकता हूं कैसे सर, सर मुझे ये पता है, मुझे ये पूरी टर्म पता है। क्या पता है, देखो अब ओरली करते हैं, है ना। x + y + z का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया। ठीक है सर, xy yz zx सर -4, तो -8 इधर आ जाएगा, तो 9 और 8 17। तो बेटा सीधा सीधा मैं लिख दूं कि ये हो गया मेरा 17। सही है, यहां पुट करो सर, ये है x y z 6, तो 6 - 18 ये हो गया, x + y + z 3, तो 3 ये हो गया, ब्रैकेट में 17 मेरा ये आ गया, और माइनस ऑफ xy yz zx, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 4। ठीक है, 21 × 63, 63 और 18 बेटा कितना हुआ, 81। तो ये हो गया मेरा 81। ठीक है, अपने को ओरली करना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, थोड़ा अपने भी ध्यान रखा करो, हाइड्रेटेड रहा करो, है ना। इस टाइम पे बीमार होना बिल्कुल भी अपन अफोर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल हुज आर्क लेंथ एंड रेडियस आर इतना इतना। देखो बेटा इस क्वेश्चन, ऐसे टाइप के भी एक क्वेश्चन आते हैं, तो उसको कैसे किया जाता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या आता है। ये सेंटर हुआ, मान लो ये एक आर्क हो गया जिसकी ये रेडियस हो गई, और ये हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, और ये थीटा एंगल है, तो यहां से अपने को पता है कि L = होता है r θ। ठीक है, इसमें एरिया कभी भी निकालने के लिए पूछता है, तो बेटा एरिया अपन क्या करते हैं सर, θ/360 इंटू πr²। एक तो ये हो गया, सही है। एक आर्क का लेंथ बताना हो, मान लो पेरीमीटर पूछा हो इस पूरे का, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं बेटा, पेरीमीटर होता है सर 2 तो r जोड़ो 2r प्लस ये वाला मतलब L, तो ये कैसे निकाला जाता है सर, वही θ/360 इंटू में 2πr। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखने, इस पे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। अब देखो लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज अलग है,
है ना। मुझे थीटा वगैरह कुछ दे नहीं रखा, मुझे दे रखा है सर कि लेंथ और रेडियस बता दी, है ना। एक तरीके से और कैसे हो सकता है, अगर ये कह रहा है, क्या पूछा है भाई, एरिया पूछा है, तो बेटा एक चीज़ देखो कि अगर इतनी सी लेंथ, पूरी लेंथ है, मान लो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस है, उस पे एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, होता है सबको पता है कि भाई पूरा सर्कमफ्रेंस लूंगा तो पूरे पे पाई आर स्क्वायर एरिया होगा, ठीक है। तो सर एक लेंथ पे कितना एरिया हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, सही है, ठीक है। मुझसे पूछा है कि एल लेंथ पे, यानी 19 है एल, तो 19 लेंथ पे मेरा हो जाएगा, पाई से पाई काटा, एक आर से ये काटा, तो आर बाय 2, आर कितना है भाई, आर कितना है सर, आर है अपना 10, तो 10/2 और गुणा में 19, सही है। 2 से मैंने ये काटा 5, 19 पंजे 95, ऐसे आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, ठीक है। तो ये 3 चीजें होती हैं इस आर्क वाले क्वेश्चंस में, या तो ये फॉर्मूले बेस्ड आएगा या फिर ऐसे होगा, ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट फटाफट क्वेश्चंस को अपन अटेम्प्ट करेंगे। कह रहा है कि कंटेनर है जिसमें 20 लीटर मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर बता दिया मुझे, एक 20 लीटर मिक्सचर है भाई, और मिक्सचर किस चीज़ का है, दूध का और पानी का, और वो किस रेशियो में है, 3:2 में। तो मान लो मिल्क और वाटर है वो 3x और 2x है, ठीक है। 20 लीटर ऑफ मिल्क इज रिमूव्ड। अब देखो जितना लीटर निकालते हैं ना वो इसी रेशियो में निकलता है, 3:2 में ही निकलेगा। तो कितना निकलेगा भाई, मिल्क तो निकल जाएगा सर 20 का 3/5, 3 बटा टोटल 5, ठीक है, तो कितना हुआ, यानी 12, और वाटर है वो 20 का 2/5, यानी 8, ठीक है। तो मिक्सचर निकाल लिया दोनों में से, ठीक है सर निकाल दो, 3x - 12 और 2x - 8 निकाल दिया सर। फिर रिप्लेस्ड विथ प्योर मिल्क, अब जितना 20 लीटर निकाला था तो वो पूरा का पूरा 20 अब मिल्क डाल दिया मैंने, ठीक है। ये दोनों रेशियो आ गया मेरे पास कि फाइनल अब इतना इतना बचा है, और ये जो फाइनल बचा है इसका रेशियो मुझे 7 और 3 दे दिया, तो बेटा निकाल लो, 3x + 8 अपॉन में 2x - 8, ये मुझे 7/3, तो यहां से 9 और 14, 5x बराबर 8 × 24 = 56, 80, तो x मेरा आ गया 16। बताना क्या है, फाइंड v है सर 3x + 2x यानी 5x, 5 × 16 80, ये मेरा आंसर हो गया। समझ गए, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन, ऐसे ही आपको करना था ये। देखो एक चीज़ समझा देता हूँ, कभी भी ट्रिक्स के पीछे मत भागना मेरे भाई, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना, ट्रिक्स तो एक लिमिटेड क्वेश्चंस के लिए होती है ट्रिक तो, है ना। आप अपना बेसिक्स अच्छा कर लोगे ना तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दे, कैसे भी आप कर लोगे, बस बशर्ते आप इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको वहाँ हाथ फटाफट चले कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, स्पीड मैटर करेगी, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि जो रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज √5 टाइम्स द रेडियस ऑफ अनदर स्फीयर, ठीक है भाई, मतलब, और फिर पूछा है कि सरफेस एरिया बता दो बिगर स्फीयर टू स्मॉलर स्फीयर, ठीक है सर। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये बिगर स्क्वायर हो गया अपॉन 4 पाई स्मॉलर का स्क्वायर हो गया, तो ये कट गया, ठीक है सर। सर रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज √5 टाइम्स रेडियस ऑफ अनदर स्फीयर, तो बिगर वाला कितना है भाई, स्मॉलर का √5 टाइम्स, तो बिगर है वो √5 टाइम्स है स्मॉलर का, ठीक है, इसका स्क्वायर अपॉन में RS स्क्वायर था ही, तो ये कितना हो गया सर, ये सीधा सीधा 5/1 हो गया। दिख रहा है √5 का स्क्वायर 5 और वो पूरा कट जाएगा, है ना। ऐसे हर एक चीज़ लिखनी नहीं है अपने को सारी, यार 1 सेकंड देना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगल है WXY, Z इज अ पॉइंट ऑन XY सच दैट XWZ = YWZ। देखो जब भी ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो जैसी लैंग्वेज दे रही है वैसे वैसे आप स्टार्टिंग करो। कह रहा है एक ट्राइंगल है WXY, सर ठीक है, एक ट्राइंगल हो गया WXY, फिर कह रहा है कि एक Z इज अ पॉइंट ऑन XY, ये Z बना दिया सर, सच दैट XWZ = YWZ, ठीक है बेटा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गई, क्या कहती है
कि अगर कोई बाइसेक्ट कर रहा है ऐसे एंगल को इक्वल पार्ट्स में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो सामने वाली साइड्स का रेशियो के बराबर होगा। यानी यहां से मैं कह दूं कि डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू एक्स जेड इक्वल टू जेड एक्स जेड अपॉन जेड वाई। सही है। डब्ल्यू एक्स मुझे 9 दे दिया, चलो अपन यहीं लिख लेते हैं, ये 9 है, डब्ल्यू वाई 14 है, एक्स वाई पूरा 20, तो ये 9 और 14 के रेशियो में, और पूछा गया एक्स जेड की वैल्यू। सर निकाल लेंगे आराम से। अगर 20 को 9 और 14 में ब्रेक करना है तो 20 अपॉन 23 इंटू निकालना क्या है 9 की वैल्यू, क्योंकि ये 9 ही होगा तो 9 की वैल्यू निकालनी है। 9 दूनी 18, 180, 23, 180 बटा 23, तो 180 बटा 23 कितना होगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार 8 है 24, 8 दूनी 16, 18 नहीं 184 हो जाएगा, 7.9 या 8 समथिंग आएगा। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था ना आसान, कुछ भी नहीं था नया। देखो ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, दिख रहा है सबको? हाँ, कह रहा है कि अ क्वांटिटी क्यू वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर। अच्छा, मतलब प्रोपोर्शनलिटी वाला क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। क्यू जो है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के। तो यहां से मैं कह दूं कि क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर बाय वाई हो गया। यानी क्यू बराबर एक कांस्टेंट के लेके एक्स स्क्वायर बाय वाई, कि मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और यहां पे मैंने के ले लिया। ठीक है, आ रहा है समझ में? उसके बाद में कह रहा है कि जब q की वैल्यू 12 है, कब, जब x3 और y2 है। तो x3 है तो 9 और y2 है, तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 24 बटा 9, यानी 3 से काट दो पहले, 3 तिया 3 चौक, यानी 8 बटा 3 मेरा k हो गया। ठीक है सर, k की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है कि q की वैल्यू बताओ जब x 6 है और y 3 है। निकाल लेंगे सर, k मुझे पता चल गया कितना, 8/3 पुट कर दो। तो q बताना है k 8/3 है इंटू एक्स स्क्वायर 36 अपॉन वाई 3, 3 तिया 9 चौक 36, यानी q आ गया मेरा 32। सही है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सर कह रहा है कि तारा मार्क द प्राइस ऑफ गैजेट 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर मैं फ्रेम में आ रहा हूं फिर आज थोड़ी ब्लर हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि तारा ने मार्क प्राइस ऑफ अ गैजेट को 40% अबव कॉस्ट प्राइस पे फिक्स कर दिया। यानी ये सी है, ये सेलिंग प्राइस, ये एम, CSML ने लिखा। बोल रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 40%, तो ये 100 है तो ये 140 हो गया मेरे भाई। ठीक है सर, उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दिए, 25% का और 20% का। अब सक्सेसिव डिस्काउंट या तो डायरेक्ट निकाल लो, a + b - ab/100, या फिर ऐसे कर लो कि सर 140 पे पहले 25% हो गया 1/4, यानी 4 की चीज़ 3 पे, तो गुणा में 3/4। फिर बोल रहा है 20% होता है सर 1/5, यानी 5 की चीज़ 4 में, तो 4/5। 4 से 4 काटा, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 8 28 दिए 84, तो सेलिंग प्राइस आ गई सर मेरी 84। अब बताओ भाई, कह रहा है कि घाटा हो गया 464 का, लेकिन मुझे कितना हो रहा है 16 का। तो 464 आपकी भाषा में, 16 मेरी भाषा में। पूछा है कॉस्ट प्राइस यानी 100 की वैल्यू। काटो सर, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 8 अंठे 64, 2 से 1 काटा 29, यानी हो गया 2900। सही है भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है ना? आसान क्वेश्चन यार, बहुत ही ज़्यादा पसीने आ रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान था ना। कह रहा है कि 9 की पावर 2x - 1 इक्वल टू 729 है और ये है तो x का मान ज्ञात कियो। बहुत बेसिक है कि बेस सेम करना होता है हमेशा। तो ये अगर 9 की पावर 2x - 1 है तो ये 9 की पावर कितना होता है 3। तो यहाँ से अब बेस सेम हो गया तो ये वैल्यूज इक्वेट हो जाएंगी। तो 2x - 1 इक्वल टू 3, तो यहाँ से x मेरा आ जाएगा 4/2, यानी 2। एक इक्वेशन से काम चल जाता, दूसरी की ज़रूरत भी नहीं थी। देखो ये क्वेश्चन, 1 सेकेंड मुझे दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर एक ग्राफ है, ये पाई चार्ट सा। क्या पाई चार्ट क्या कह रहा है कि शोज द परसेंटेज ऑफ मिक्सचर सोल्ड बाय 8 डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, ये ए से लेकर एच तक 8 कंपनीज है जिन्होंने इतना इतना %
मिक्सचर्स बेचे। ठीक है सर। सर बता दो टोटल नंबर ऑफ मिक्सचर्स सोल्ड बाय ऑल कंपनीज इज एक्स, पूरा टोटल है उसको एक्स बोल दिया। अब इस एक्स की ही वैल्यू बताओ जब आपको क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ मिक्सचर्स सोल्ड बाय BCH। BCH का एवरेज देखो भाई सर 18 और 7 25 और एच कितना है 25 और 8 33, 33/3 यानी 11% एवरेज, या पूरा 100 मान लिया तो 11 हो गया BCH का। सम 33, 33 को 3 से भाग कर दिया क्योंकि 3 है। डिफरेंस बताना है। ठीक है, एक एवरेज ये आ गया। दूसरा एवरेज नंबर ऑफ मिक्सचर सोल्ड बाय AEF इन AEF 20 और 8 28, 28 और 17 45, 45/3 15। अब बोल रहे इनका जो डिफरेंस है वो 200 दे दिया। सर मेरे हिसाब से तो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है 4, और आपके हिसाब से 200 आ रहा है। बताना क्या है, x की वैल्यू, x पूरा 100 माना था ना मैंने, तो 100 की वैल्यू बतानी है। 4 से काटा 25, 25 दूनी 50 तो 5000। ऑप्शंस का है ये हो गया। था ना आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला देखो, फिर से वही पाई चार्ट। सर फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 4 सेक्शन। ठीक है, ये इतने इतने बच्चे हैं हर सेक्शन में और साल दे दिया आपको। ठीक है सर। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन सी इन 2020, 21, 22 टुगेदर। सी का 20, 21, 22, 6, 5, 11, 3, 14 मतलब 147 बच्चे। ठीक है। इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी। सेक्शन बी में कब 2018 और 19 में एक साथ, तो 2018 और 19 में यानी 75। तो 147 75 का कितना परसेंट है, तो 25 चौक 100, 25 × 75, 3 चौक 12, 3 नाम 27 यानी 49 दूनी 98 दूनी 196 आपका आंसर हो गया। सही है। किसी को कोई दिक्कत है ना, आसान क्वेश्चन है यार आज तो बहुत। आई होप किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और सब समझ में आना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है ना, घबराने वाला क्वेश्चन है नहीं, देखने में बड़ा लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या फर्स्ट गो में आप स्किप कर सकते हो, है ना। क्या कह रहा है कि मंडे को चिंटू गेव सम ऑफ हिज कैंडीज टू हिज लिटिल ब्रदर एंड देयरफॉर ही लेफ्ट विथ 24% ऑफ टोटल कैंडीज। मान लो उसके पास 100 कैंडीज हैं, तो 24 अगर उसके पास बची तो उसने भाई को कितनी दी 76। सही है। फिर ट्यूसडे को वो क्या करता है, ही बॉट 20% मोर कैंडीज देन ही हैड इनिशियली ऑन मंडे। मंडे को अगर 100 है तो ट्यूसडे को वो 20% ज्यादा यानी 120 लेके आता है। ठीक है सर। एंड गेव 25% मोर कैंडीज टू हिज लिटिल ब्रदर। तो 76 अगर उस दिन देता है मंडे को, तो ट्यूसडे को इसका 25% ज्यादा देता है। तो 76 का 25% यानी 76/4, 4 एकम 4, 4 19 बार। ठीक है। तो 76 और 19 कितना हुआ 95, 95। तो 95 अगर भाई को दी, टोटल 120 है, तो खुद के पास कितनी बची सर 5 और 20 25। ठीक है सर। तो ये बताओ थस ही लेफ्ट X% मोर कैंडीज देन ऑन मंडे। X% ज्यादा है तो X की ही वैल्यू, तो कितना परसेंट ज्यादा हुआ भाई, 24 से 1 बढ़ा किस पे 24 पे गुणा में 100, 4 से काटा 25, 4 6 24, 6 से काटा 4 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट समथिंग यानी 4.2। था ना आसान क्वेश्चन। अगला देखो, रुकना नहीं है, फटाफट सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 2 रनर है A एंड B, रन ऑन 600 मीटर का एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है सर। A कंप्लीट्स अ लैप इन 60 सेकेंड्स। तो A की स्पीड निकाल लो, 600 का टोटल है, 60 सेकेंड में कर रहा है, तो स्पीड कितनी होगी सर 10 की। ठीक है। एंड B इन 100 सेकेंड्स, 600 का ट्रैक है 100 सेकेंड में, तो B की स्पीड कितनी हो गई सर 6। ठीक है। B स्टार्ट्स 20 सेकेंड बिफोर A, तो 20 सेकेंड पहले, तो 20 सेकेंड में कितना चला, 6 की स्पीड है 20 सेकेंड, तो यानी 120। ये मान लो आप इतना चला 120 मीटर चल दिया। अब यहां B है, यहां आपका A है। सही है सर। हाउ मेनी सेकेंड्स आफ्टर A स्टार्ट्स विल A ओवरटेक B फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी देखा जाए तो ये बोल रहा है कि भाई साहब दोनों पहली बार मिलते कब हैं। रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट है। चोर पहले कब, चोर को पुलिस पकड़ कब लेती है, ट्रेन आपस में क्रॉस कब कर जाती है, वही वाला कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस है इनके बीच का 120, दोनों जा एक डायरेक्शन में रहे तो B की स्पीड 6 है, A की स्पीड 10 है, तो A की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी 10 - 6 4।
तो कितनी बार में कितने सेकंड में मिलेंगे? 30 सेकंड में पहली बार मिल जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई परेशानी? अगला क्वेश्चन देखो। सही चल रहा है सब? बहुत बढ़िया चल रहा है। देखो भाई, कह रहा है कि एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32√5 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेशियो ऑफ एन इक्वल साइज टू द बेस इज 3:4। मेरे भाई ये है, रेशियो दे दिया आपको इक्वल साइड और बेस का 3:4। आइसोसेलेस में बेस तो 4 दे दिया इसने और इक्वल साइड 3 है, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर ये परपेंडिकुलर जो डालते हैं तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सही है, ये पता होना चाहिए। तो ये पूरा 4 है तो मेरे भाई ये कितना हो गया? ये 2। अब ये 3 है, ये 2 है, तो ये निकाल लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 - 4 5, तो ये हो गया मेरे पास √5। सही, ये मेरे पास रेशियो का खेल आ गया सारा। कह रहा है कि पेरीमीटर बता दो आप इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का। सर पेरीमीटर के लिए आपको एरिया भी दे दिया, ठीक है। तो एरिया अब यहां से अगर मैं निकालूं मेरे भाई, तो ये x ही मानो एक बार, सारा x के हिसाब में है क्योंकि रेशियो में चल रहा है ना। तो अगर इसका एरिया देखूं मैं तो हाफ, बेस कितना है 4x, हाइट कितनी है √5x, और ये मुझे दे दिया 32√5 के। √5 से रूट का, ये 4 से 1 काटा, कितना हुआ 2 से 1 काट दिया 16। तो एक्स स्क्वायर मेरे पास आया 16। तो x कितना आ गया भाई? सर 4। ठीक है, मुझे पेरीमीटर चाहिए तो 3 और 3 6 और 4 10, 10 इंटू एक्स की वैल्यू 4, यानी मेरा आंसर हो गया 40। सही। अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखो 1 सेकंड मुझे दो। कह रहा है कि एक 5 डिजिट नंबर है भाई, ABCDE, ठीक है सर, सच दैट B = 2E, D = 2 + B, C ये है, A ये है, कुछ भी नहीं दिया गया। हाँ, लास्ट में बोल दिया C इज एन ऑड प्राइम नंबर। तो ऑड प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो या तो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 8 नहीं होता, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे चलते जाते हैं। अब जो 2 होता है वो एकमात्र इवन प्राइम नंबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर मैं मान लेता हूं, ऑड प्राइम बोला तो मैं मान लेता हूं 3 है। तो सर C की वैल्यू मुझे पता चल गई 3 है। मैं कुछ भी मान सकता हूं, लेकिन मैंने 3 ही मान ली। ठीक है, क्यों फालतू की कैलकुलेशन बढ़ाऊं, छोटा नंबर ले लो। C 3 हो गया तो मेरे भाई A कितना हो गया? 3C यानी 9, A 9 हो गया। C = D/2, तो D होता है 2C, तो D होता है 2C यानी 6। सही। D अगर 2 + B है तो B है D-2, तो B अगर D-2 है तो 6 - 2 4, और B = 2E है तो E है B/2, तो E कितना हो गया? B/2 यानी 2। तो ABCD पूरा नंबर पता चल गया। क्या है नंबर? 9 4 ABC 3 6 2। अब ये नंबर डिवाइड किससे हो रहा है पूछा है, तो मेरे भाई साफ साफ पता चल रहा है यूनिट डिजिट में 2 है तो 2 से तो जाएगा ही जाएगा। दिख रहा है 2 से, ये हटा दो, ये हटा दो, ये 2 नंबर आएंगे। 2 से गया। अब इसमें क्या क्या नंबर है? 7 और 3, तो 3 से आसान रहता है पता करना, तो पहले 3 देख लेते हैं फटाफट। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सारे डिजिट से उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है सर 9 हटा दो, क्योंकि जो नंबर सीधा सीधा 3 से हो रहा है उसको तो हटा ही दो। 9 हटा दिया, 3 हटा दिया, 6 हटा दिया, बचा 4 और 2 6, तो 6 होता है डिवाइड 3 से, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये था आपका आसान सा क्वेश्चन। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि A अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days बट वर्क्स अकॉर्डिंग टू अ पैटर्न ऑफ 2 दिन, 2 days ऑफ वर्क फॉलोड बाय 1 day रेस्ट। ठीक है, क्या कह रहा है भाई कि A किसी काम को 9 दिन में करता है, लेकिन A क्या करता है? 2 दिन काम करता है और 1 दिन रेस्ट करता है। ठीक है, वहीं पे B कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। B कितने दिन में? 12 दिन में। सही है सर। एंड वर्क्स कंटिन्यूसली, ये कोई ऐसा कुछ पैटर्न अपनाता नहीं है। इफ बोथ A and B starts the work together and follow the respective work patterns, how many days will the work be completed? दोनों साथ काम करना है। ठीक है सर इनका LCM कितना हो गया? 36। तो ये हो गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी क्या आ गई? एफिशिएंसी हो गई सर 36/9, इसकी एफिशिएंसी आ गई 4 और इसकी आ गई 3। सही है, ठीक है सर।
दोनों 7 काम कर रहे हैं, तो पहले दिन दोनों ने किया तो 7 काम हो गया, दूसरे दिन फिर 7 काम हो गया, लेकिन तीसरे दिन आते भाई साहब ए तो 2 दिन करके 1 दिन छुट्टी लेता है ना, तो तीसरे दिन में तो सिर्फ बी अकेला करेगा। तीसरे दिन में अगर बी अकेला करेगा तो 3 काम, यानी मैं कह दूं एक पैटर्न बन रहा है सर, क्या 3 दिन में काम हो रहा है, 7 7 14 3 17, 3 दिन में 17 काम हो रहा है, टोटल काम है 36, गुणा 2 करूंगा तो देखो 6 दिन में 34 काम हो गया। ठीक है, फिर आएंगे 7वें दिन में दोबारा आ जाएंगे, मुझे काम चाहिए सिर्फ 2, लेकिन ये एक दिन में काम कर रहे हैं 7, एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, मुझे काम करवाना है 2, तो 1/7 दिन में 1 काम, और 2 काम कितने में, 2/7 दिन में, तो 34 हो चुका दिन, वो सॉरी 34 काम हो चुका 6 दिन में, तो 6 + 2/7 दिन में काम हो जाएगा। आगे बात समझ में, था ना आसान क्वेश्चन? भाई था कि नहीं था, मेरे को ये बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि व्हेन द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर मेड 1/4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल साइड। ठीक है सर, 1/4 कर दिया, तो एरिया बता दो। सर एक स्क्वायर है, अगर ये 16 क्यों करें अपन, 1/4 है तो 4 ही ले लेना, ज़्यादा कैलकुलेशन क्यों, ये 4 साइड पहले थी, अब कह रहा है कि भाई साइड अब एक ही रह गई, इधर इस एरिया कितना हो गया 4 स्क्वायर यानी 16, और इसका एरिया कितना 1, तो क्या बताना है, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, नया स्क्वायर पुराने वाले के 1/16 है, तो 1/16 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन 6 टाइम इट्स डिनोमिनेटर। मेरे भाई फ्रैक्शनल वैल्यूज क्या होती है, x/y की फॉर्म में, इसमें कह रहा है जो न्यूमरेटर वो 6 टाइम्स, डिनोमिनेटर मान लो x है, तो न्यूमरेटर जो है वो 6 टाइम्स +1 है। ठीक, अब कह रहा है कि 32% ऑफ दिस फ्रैक्शन इज टेकन। ठीक है सर, ले लेते हैं 32/100। देन इन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर बिकम्स इक्वल टू 125, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसमें डिनोमिनेटर 125 हो जाएगा, एंड न्यूमरेटर डबल्स, तो इसका 125 है तो ये 250 हो जाएगा डबल, तो ये सीधा सीधा मैं कह दूं 2/1 में बढ़ जाएगा। ठीक है सर, तो 2/11 बता दो गिवन फ्रैक्शन का। सर यहां से x निकाल लो, इसको इससे काटा 16, इसको 4, इसको 25, ये 25x उधर चला जाएगा, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कह दूँ 24x + 4 = 25x, तो x = 4, यानी मेरे पास जो फ्रैक्शनल वैल्यू थी वो क्या आएगी, 6 चौक 24 + 1 25/4, ये मेरा फ्रैक्शन था। इसका 2/11 निकालना है, तो इंटू 2/11 कर दो, इसको इससे काटा 25/22, तो ये क्या आ रहा है, तो 25/22 यानी 22 एकम 22, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 22 एकम 22। अगला देखो, समझ गए? नहीं था ना टफ? यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई यार फ़ैन चलाता हूँ तो ये आवाज़ आती है वीडियो में, इसलिए फ़ैन अवॉइड करता हूँ, और एसी मैंने लगवा नहीं रखा, बाद में लगवाएंगे, अभी क्या ज़रूरत है। कह रहा है कि एक्स की वैल्यू बता दो, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। ठीक है सर, 27 44 किसका क्यूब रूट होता है, अगर याद है तो ठीक है भाई 14 का होता है, और नहीं याद तो कैसे देखेंगे, 10 का होता है 1000, तो 10 से थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए, अब क्यूब करते हैं ना जब अपन तो बहुत तगड़ा जंप लेता है, देखो 10 का 1000 होता है, 11 का 1331 होता है, तो देखो 331 का जंप लिया, तो जंप बहुत तगड़े लेते हैं, है ना, इसलिए अपन को क्या वैल्यूज बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अब कैसे पता करेंगे भाई, सर 10 का 1000 होता है, 11 लिया, 11 का यूनिट, 1 का यूनिट डिजिट क्या होता है 1, यानी यूनिट डिजिट में 1 आएगा, लेकिन यहाँ 4 है, आगे बढ़ो। अब अगला नंबर लिया अपन ने 12, 12 में 2 होता है यूनिट डिजिट, उसका क्यूब गया 8, तो वैल्यू में 8 आना चाहिए, लास्ट में नहीं है। फिर 3 13 हुआ, तो 3 हुआ तो 3 का क्यूब होता है 27, यूनिट डिजिट में 7 आना चाहिए, नहीं हुआ। फिर लूंगा 14, तो 14 में 4 आता है, 4 का यूनिट डिजिट, वो 4 का क्यूब गया, 4 चौक 16 चौक 64, 4 आता है लास्ट में, और इधर भी 4 है, तो ये यही होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो 14 + 15 29 × 10 290, माइनस 12.5 क्या होता है 1/8, 1/8 640 का, तो 8 × 64 यानी 80 बराबर x + 8, तो ये कितना हो गया 210, 210 में से 8 गए तो 202। ओरल करना था ये क्वेश्चन, ओरली सॉरी द एवरेज एज ऑफ 15 मैन इज 32 साल। ठीक है सर, 15 बच्चे हैं जो
15 मैन है, उनका एवरेज है 32 साल, तो टोटल एज कितनी होगी? 15 दूनी 30, 15 3 45, 450 और 3 480। वन मैन एजेड 45 लीव्स द ग्रुप एंड अनदर मैन ज्वाइंस। भाई पूरा सम हो गया 480, इसमें एक 45 साल वाला चला गया प्लस एक एक्स वाला जुड़ गया, बंदे तो अभी भी उतने ही हैं, एक गया एक आया, मतलब 15 ही हैं। इसका एवरेज बताया होगा कहीं ना कहीं। एज अ रिजल्ट द न्यू एवरेज बिकम्स 31। तो 15 को अगर 31 से करूंगा तो कितना आ गया? 15 3 45, 450 और 15 465। ठीक है, सॉल्व कर लो भाई। 465 510 तो एक्स आ गया 30। ये नया बंदा जुड़ा है। ठीक है, था क्या टफ? नहीं है ना, आज आसान है ना क्वेश्चन, वन गो में करने वाले हैं, एक दो को छोड़ दे दो। कह रहा है कि एक सम है 10,000 का, उसको स्प्लिट किया इक्वली, यानी 5-5 हज़ार में बांट दिया। ठीक है सर, जो 1/2 है वो अर्न सिंपल इंटरेस्ट एट 6% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो सर 5,000 पे 6% की रेट 3 साल बटा 100, 0 से 0 काटा 6 × 18 = 90, 900 ऐसा ही आ गया मेरे पास, 900 ब्याज मिल गया। ठीक है सर, जो अदर हाफ है वो कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न करता है 10% की रेट और 3 साल। ठीक है सर, सर अदर हाफ है 5,000, 10% यानी 1/10 लिख दूं, और 3 साल कैसे करते हैं? 5,000 का 1/10 किया 500, 500 का 1/10 किया 50, 50 का 1/10 किया 5, 3 साल है तो 3 बार कर लिया। सही है, 3 साल है तो इसको 3 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो 500 × 3 1500, 1500 और 150 1650, 1655। कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया और एसआई भी आ गया। तो टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द पार्ट्स 16 9 24, वो 25 25 55, 25 55 मेरा आंसर आ गया। ये देखो भाई, एक पाई चार्ट फिर से दे दिया। फाइंड द सेंट्रल एंगल मेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटो ग्रे, यानी 15%। ये वाला कितना एंगल बना रहा है ये बता दो। तो सर सीधी सी बात है, 100% पे अगर 360 डिग्री कर रहा है, 1% पे 360/100, और पूछा है ऑटो का, ऑटो है 15%, तो 15% पे कितना डिग्री बना रहा है सर? 360/100 गुणा में 15, 0 से 0, 5 दूनी 5 3, 2 से 1 काटा 18, 18 × 3 54, तो 54 मेरा आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? थोड़ा सा 1 मिनट, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो ट्रिग्नोमेट्री आसान है। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, या तो वैल्यू पुट कर लो कोई, और वैल्यू पुट नहीं करो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ साइन में चेंज कर दो सारा, साइन कॉस में, है ना, तो क्या आसान रहता है। और हमें क्या बेसिक आइडेंटिटी साइन कॉस की याद रहती है, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन बाय कॉस 10 होता है, ये सब मुझे पता रहता है ना सर। तो इसको मैं अगर करूँ तो कॉसेक कितना होता है? 1/sin माइनस साइन, और इधर माइनस में 10 क्या होता है? साइन बाय कॉस, और इनटू सेक कितना होता है? 1/cos। ठीक है सर, ये साइन है इधर हुआ तो 1 - sin स्क्वायर, और साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन ऊपर चला गया। एक्स लिखो तो लिख लो, नहीं मत लिखो, अपने को तो पेपर सॉल्व करना है। 1 - sin स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर, और माइनस में वही साइन अपॉन cos स्क्वायर। अब देखो हो गया ना 0, कट गया ना ये तो पूरा, तो क्या आ गया आंसर? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि सर अरुण सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20% सच दैट रेशियो ऑफ MP to SP इज 10:9। सर CSM 20% का लॉस, 20% होता है सर 1/5, 5 की चीज 4 में बेची। ठीक है, अब मार्क प्राइस टू सेलिंग प्राइस दे रखा है मुझे 10/9, कर दो सॉल्व। 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 4 × 10 40, ये रेशियो आ गया। पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ MP to CP 40/45, यानी 5 8 40, 5 9 45। अगला देखो, सर कह रहा है cos थीटा इतना है तो एंड थीटा इज अक्यूट, फाइंड cos 3 थीटा। तो मेरे भाई cos थीटा √3/2 कितने पे होता है सर? 30 डिग्री पे, 30 डिग्री, तो cos 30 × 3 यानी cos 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है? 0 होता है सर।
बस ये थे आपके आज के 25 क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, इनको एक बार खुद से करके देख लेना, बस बहुत इजी था आज का पेपर, है ना। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से अपन मिलेंगे ऐसी किसी एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ध्यान रखो अपना।